दिल्ली दौरे पर आए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता स्मरण शर्मा ने। दिल्ली दौरे पर आया हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद भी है। सर, हरियाणा में अगर स्कूलों की स्थिति की बात की जाए, हरियाणा स्कूल जो है खोल दिए हैं कुछ कक्षा के लिए, फिलहाल देखने को मिल रही है और आने वाले समय में किस तरह की रणनीति जो है स्कूलों के संदर्भ में रहने वाली है? देखिए, बड़ा उत्साह है बच्चों में और पहले दिन ही स्कूल में 30% बच्चे स्कूल में आए, तो ये बहुत ही अच्छा वो है। और अभिभावक भी और बच्चे भी सभी की इच्छा थी कि स्कूल खुलने चाहिए। और कोरोना का जो संक्रमण है वो बिल्कुल इस समय समाप्त है। हरियाणा में कहीं कोई नए केस नहीं आ रहे हैं। इस सारे को मद्देनजर रखते हुए हमने सभी स्कूल खोल दिए। अभी हमने 9th से लेके 12th तक के स्कूल खोले हैं और 23 तारीख को हम 6ठी से लेके और 8वीं तक के स्कूल खोलने जा रहे हैं। और इसमें जो भी नियम पिछली बार भी हमने जिस दिन नियमों का पालन किया जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इस बार भी वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे मास्क की बात है, सैनिटाइज की बात है, स्कूल को सैनिटाइज करने की बात है, उसके लिए 13 करोड़ रुपए हमने अलॉट भी कर दिया सभी स्कूलों को। और वो सारी व्यवस्था हमने उसी प्रकार से, जब भी बच्चा आएगा उसका टेम्परेचर चेक करना, ये सारे के सारे नियम हम फॉलो करेंगे। और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक से मतलब स्कूल चलेंगे, ऐसा मुझे पूरी आशा है। सर, इसके अलावा किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन जो है लगातार कहीं ना कहीं हरियाणा में जो है देखने को मिल रहा है। कई जगहों पे नेताओं का विरोध भी जो है देखने को मिल रहा है। इसको सर किस तरीके से देखेंगे? क्या किसान ही है जो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, एक रूप में तो किसान हैं, वो खेती करते हैं, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े भी हैं। तो ये जो आंदोलन है, तो मैक्सिमम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पीछे से इस लड़ाई को लड़ रही, प्रॉक्सी वार है। क्योंकि उनको कहीं इस प्रकार की स्थिति नहीं लग रही थी, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से अच्छे काम कर रही, तो ऐसे में कोई मुद्दा उनके पास था नहीं, तो उन्होंने इसको झपट लिया। और कुछ किसान यूनियन के लोग हैं, तो ये सारे के सारे यूनियन के लोग, और यूनियन के लोगों की भी महत्वाकांक्षा जो है वो राजनीति की महत्वाकांक्षा है। हमारा कहना यह है कि अगर उनको कहीं लगता है कि अगर इन 3 कानूनों में कुछ भी गलत है, तो ये बात उन्हें जनता को समझानी चाहिए, जाएगा जनता के बीच में जाना चाहिए। और कानून बनाए किसने? सरकार ने, तो सरकार को मौका देना चाहिए कि वो जवाब दे। प्रजातंत्र में यही एक तरीका है कि आप अपनी बात रखो और फिर दूसरे की बात सुनो। तो जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी ना सही क्या है गलत क्या है। अगर मान लीजिए किसान यूनियन की बात सही है तो निश्चित तौर से उसको जनता का बड़ा समर्थन मिल जाएगा, और अगर उनकी बात गलत है तो फिर जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, तो अपने आप ही निर्णय हो जाएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग केवल अपनी अपनी बात कहते हैं, दूसरा कोई भी बात करता है तो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। अब डिस्टर्ब करने का मतलब ये नहीं है कि ये शक्तिशाली है या इनके साथ कोई जनमत है। अब मान लीजिए एक जनसभा कर रहे, एक जनसभा में 2000 आदमी बैठे, वो बात सुन रहे, लेकिन 20 आदमी काले झंडे लेके और उस पूरी जनसभा को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बहुमत तो नहीं है उनका, न उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन डिस्टर्ब तो कर ही सकते हैं। तो ये काम सारा का सारा कर रहे हैं, और ये कोई ना ही तो प्रजातंत्र के हक में है, ये बिल्कुल प्रजातंत्र के खिलाफ है, और ये पद्धति खिलाफ है। और जिस प्रकार से ये हिंसा का सहारा ले रहे, चाहे वो 26 जनवरी की बात है, चाहे डिप्टी स्पीकर की बात है, चाहे कई जगह और मंत्रियों के साथ भी जिस प्रकार की बात हुई, पंजाब में जिस प्रकार से रहा कि लोगों को बंधक बना लिया, तो ये गलत वो है, गलत दिशा में सारा का सारा आंदोलन जा रहा है। और इसको इस प्रकार से नहीं सहन किया जाएगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब अभी तक तो ये बात थी कि सरकार ये चाहती थी कि ये अपने लोग हैं और इनको समझा बुझाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई कमजोर है। अगर सरकार को कहीं ताकत दिखाने की जरूरत है, जहां ताकत दिखाने की जरूरत है, तो वहां सरकार ने जबरदस्त ताकत दिखाई है। लेकिन यहाँ अपने लोग हैं, अपने लोगों पर ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती ना जी, तो समझाने की जरूरत हो, तो सरकार ने इसलिए प्रयास किया कि समझाने की। लेकिन कई बार कुछ लोग उसको, जो उदारता होती है, जो सहनशीलता होती है, उसको कमजोरी समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग इसी प्रकार से ना इसको कमजोरी समझ रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही, तो ये मजबूर कर रहे हैं सरकार को कि सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। सर, इसके अलावा हम बात करें किसान नेताओं की, चढ़ूनी साहब कहते हैं कि आज जो चुनाव है वो लड़ना है। राकेश टिकैत की बात करें, वो कह रहे हैं कि वॉर जैसी स्थिति जो है आने वाले समय में हो जाएगी। और अब जो है 22 तारीख से ये कह रहे हैं कि आज दिल्ली जो है कूच करेंगे, संसद के घेराव की बात करेंगे, जंतर मंतर पे अलग से पार्लियामेंट चलाने की बात है। इन सब परिस्थितियों को सर किस तरीके से देखेंगे?
नहीं, पार्लियामेंट तो अलग चला लो, वोट सरपंच जितने तो ले लो। अब वोट तो ले रखे 1.5 लाख में से 1300, वोट ले रखे 12 लाख में से 9400, और कह रहे हम अलग पार्लियामेंट चलाएंगे। तो भाई वोट ले लो जनता से, जब आपको जनता इतना वोट दे देगी तो अपनी पार्लियामेंट चला लियो। आप कहीं आसपास तो रुको, 10-20% वोट तो ले लो। आप पूरे नहीं लेते, 10-20% लो। अब 1% से कम वोट लिया और कह रहे पार्लियामेंट चलाएंगे। और प्रधानमंत्री मेरा ख्याल है उसके शायद फिर राकेश टिकैत जी बनेंगे, या फिर गृह मंत्री शायद मेरा ख्याल चढ़ूनी जी बनेंगे, दिखा बैठ का वहां उस पार्लियामेंट में। और वोट कितना मिला? 1% से कम। तो जरूरत इस बात की है कि पहले जनता के सामने अपनी बात रखो। और जिस प्रकार से कानून की स्थिति को बिगाड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो ना ही वो राष्ट्र के हित में है और इनके अपने भी हित में नहीं है। हमारा सबका हित साझा ही है। अगर देश तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, और अगर हम तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। अब हम सबके हित एक साथ जुड़े हैं, तो ऐसी व्यवस्था फैलाना ना किसान के हित में है और ना ही इनके हित में है, तो गलत है जो ये करने दे रहे। एक सर अंतिम प्रश्न, आज मैं प्रधानमंत्री जी आज जो है संसद के सत्र शुरू होने से पहले ये बोले कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वो एक तरीके से बाहुबली है। सर हरियाणा में वैक्सीनेशन की स्थिति और आप किस तरीके से लोगों को प्रेरित करेंगे? नहीं, वैक्सीन हरियाणा में बहुत अच्छी तरीके से सारा ये कार्यक्रम चल रहा है और लोगों ने बड़ी अच्छी मात्रा में वैक्सीन हरियाणा में लगवा ली है। और जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता रहेगी तो निश्चित तौर से वैक्सीन लगवाने के लिए भी तैयार है और सरकार उस काम में जुटी हुई है। और मेरा ख्याल है हम देश में जो कुछ स्टेट जो नंबर 1 के स्टेट हैं जिनमें अच्छा है कार्यक्रम चल रहा है, तो उनमें से हरियाणा एक है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जो जनता टीवी से तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।